खुद से सवाल करो कि कहीं तुम भी दीन का मजाक उड़ाने वालों में तो शामिल नहीं हो। एक वक्त था जब दीन पर हंसने से पहले लोग कांपते थे। एक वक्त था जब कुरान का नाम आता तो आंखें झुक जाती। एक वक्त था जब नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र होता तो दिल अदब से भर जाते। मगर आज हम एक ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जहाँ दीन मजाक बन चुका है, खुले इनकार की सूरत में नहीं बल्कि हंसी, तंज, लतीफों, मीम्स, तबसरों और जदीद सोच के नाम पर। ये वो वक्त है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया था। ये वो दौर है जिसमें दीन दुश्मन नहीं बल्कि दीन के नाम पर खेलने वाले ज्यादा खतरनाक हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब लोग दीन की बात करेंगे मगर दिल खाली होंगे। कुरान पढ़ा जाएगा मगर उसका असर नहीं होगा। उलमा की बात पर हंसा जाएगा और गुनाह को जिहानत समझा जाएगा। ये पेशगोइयां आज किसी किताब में दफन नहीं बल्कि आज हमारी स्क्रीनों पर जिंदा है। दीन अचानक मजाक नहीं बनता, ये एक खामोश सफर है। पहले हया कम होती है, फिर अदब खत्म होता है, फिर हुदूद टूटती हैं, फिर दिल सख्त होता है और आखिर में आके दीन हंसी बन जाता है। आज दीन का मजाक ऐसे नहीं उड़ाया जाता कि कोई कहे कि मैं दीन को नहीं मानता, बल्कि यूं कहा जाता है कि यार इतना भी सख्त न हो। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के दौर में ये दीन का काम मुमकिन नहीं। अल्लाह दिल देखता है, अमाल नहीं। ये जुमले इनकार नहीं है मगर जहर है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल का मजाक उड़ाते हो? बहाने न बनाओ, तुम ईमान के बाद कुफ्र कर चुके हो। ये आयत चीख चीख कर हमें कहती है कि दीन के साथ हंसी खेल ईमान के लिए खतरा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये हंसी दिल की मौत का ऐलान है। आज दीन का मजाक स्टेज पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है, वीडियोस में होता है, दाढ़ी पर तबसरे होते हैं, पर्दे पर तंज होता है, नमाज पर मीम्स बनती हैं, उलमा को दकियानूस कहा जाता है और आखिर में सब ये कह के उठते हैं कि ये तो बस एक मजाक था। लेकिन याद रखो, ये मजाक नहीं, जवाल है। ये वो दौर है कि जो हराम से बचे वो पीछे रह गया, जो हलाल पर कायम हो वो बोरिंग है, जो नमाज पढ़े दाढ़ी रखे वो इंतहा पसंद है, जो गुनाह करे वो ओपन माइंडेड है। ये अल्फाज जबान से नहीं निकलते, ये तुम्हारे लिए शैतान का एक नया लुगतनामा है। आज अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, सूद को खुलेआम हराम कहता है, हराम ताल्लुकात से इनकार करता है, पर्दा इख्तियार करता है, तो लोग बड़े शौक से कहते हैं कि यार तुम बस जरा से मौलवी टाइप हो। ये जुमला सिर्फ मजाक नहीं, ये एक तीर है जो ईमान पर चलाया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है, फिर गुनाह आदत बनता है, फिर आदत फख्र बनती है और दीन मजाक लगने लगता है। यही आज दौर है कि जिसमें तुम दीन को मजाक समझ बैठे हो। रमजान आपके नफ्स को नहीं मारता, आपको खुद मारना पड़ता है। रमजान आपको नेक नहीं बनाता, आपको खुद नेकी की तरफ आना पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, बालिग होने से अब तक के वक्त को, आपकी जिंदगी में कितने रमजान आए लेकिन कोई रमजान आपको मुस्तकिल नेक नहीं बना सका, कोई रमजान आपको गुनाहों से रोक नहीं सका। हर रमजान में यही हुआ कि आपने लोगों को देखा और खुद भी इबादत की। शायद ये इबादत करना मुआशरे का प्रेशर था या फिर ये एक भेड़ चाल थी कि आपने लोगों को देखा तो वही काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आपने यही काम अल्लाह के लिए किया होता, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी होती, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़े होते, तो अल्लाह तो रमजान के बाद भी वही था, आप भी वही थे। लेकिन आप तो अल्लाह को छोड़कर फौरन से दुनिया के पीछे भागने लगे और फिर आपने अल्लाह को याद किया अगले रमजान। क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने नमाज पढ़ी थी लेकिन नमाज को समझा नहीं था। आपने कुरान पढ़ा था लेकिन कुरान को समझा नहीं था। आपको नहीं पता था कि आपके रब की पहचान क्या है। आपने क्या अल्लाह से बातें की हैं अपने रमजान की नमाजों में। अगर आप चाहते हो कि आप वक्ती मुसलमान न बनो, आप एक महीने के नेक न बनो, तो आओ मैं आपको तरीका बताता हूँ। नमाज का हर लफ्ज समझो और फिर नमाज पढ़ो। ये नमाज तुम्हें मुस्तकिल नेक बनाएगी। अल्लाह के कुरान का कुछ हिस्सा समझो और अपने नफ्स को मारो और अपनी रूह को कुरान की शक्ल में ग़िज़ा अता करो। यही चीजें ज़हन में रखते हुए हर साल मैं रमजान कोर्स के नाम से एक कोर्स करवाता हूँ, जिस कोर्स के अंदर हम आपको मुकम्मल नमाज तजवीद के साथ कि आप अपने रब से खूबसूरत अंदाज में बात करें, फिर उस नमाज का तर्जमा और तफसीर, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने रब से क्या बातें की। फिर आखिरी 16 सूरतें हम आपको हिफ्ज कराते हैं, उनका तर्जमा और तफसीर सिखाते हैं और ये सब कुछ आपको मुस्तकिल नेक बनाता है, आपके दिल में मुस्तकिल तौर पर गुनाहों का डर बिठाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस कोर्स में शामिल हों तो पिन कमेंट देखिए या फिर हमें एक मैसेज कीजिए, हम आपको तमाम तफसीलात भेजेंगे। इस कोर्स में पिछले सालों में 3000 से ज्यादा लोग एडमिशन लेके इस कोर्स को मुकम्मल करके अपनी जिंदगी को तब्दील कर चुके हैं। इस कोर्स
कॉर्स की फीस 3000 रुपए थी, लेकिन इस रमजान के अंदर इस कोर्स की फीस महज 1000 रुपए है। और मैं मर्दों से कहूंगा कि इस कोर्स के अंदर लेक्चर्स मेरे होंगे, लेकिन पढ़ाने वाली और समझाने वाली और सबक सुनने वाली खवातीन के लिए खवातीन असातिज़ा होंगी। आप मर्द खुद भी इस कोर्स के अंदर आएं और अपने घर की औरतों को भी इस कोर्स के अंदर एडमिशन कराएं, क्योंकि सोशल मीडिया से मैंने यही जाना है कि हमारे मुआशरे की औरत के अंदर दीन का शौक है, वो अमल करना चाहती है, लेकिन उसके पास दीन का इल्म नहीं है, क्योंकि उसे दीन सीखने का कहीं मौका ही मुयस्सर नहीं है। और ये बात तो यकीनी है कि जब औरत नेक बनती है, दीनदार बनती है, तो वो पूरे घराने को दीनदार बना देती है। तो खुद भी इस कोर्स के अंदर शामिल हूँ और अपने घर की औरतों को भी इस कोर्स के अंदर शामिल कराएं। इस कोर्स के बारे में इतना कहूंगा कि ये कोर्स आपकी जिंदगी बदलने की सलाहियत रखता है। कुरान मजीद में एक आयत है जो हमें रमजान में रोजा रखने का हुक्म देती है, लेकिन जब वो इसकी वजह बयान करती है तो वो भूख का जिक्र नहीं करती, बल्कि वो आयत एक ही लफ्ज पर खत्म होती है जो इस पूरे महीने का असल मकसद जाहिर कर देता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गौर करो, मकसद भूख या प्यास नहीं, बल्कि मकसद तकवा है। आयत इस बात पर खत्म नहीं होती ताकि तुम भूख महसूस करो या ताकि तुम वजन कम करो या ताकि तुम गरीबों का एहसास करो, बल्कि आयत इस बात पर खत्म होती है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। बाकी सब चीजें सिर्फ जरिया हैं, असल मकसद तकवा है। लेकिन तकवा का मतलब सिर्फ अल्लाह का खौफ नहीं है। ये तर्जमा जरूर है लेकिन अधूरा तर्जमा है। तकवा का मादा वाओ काफ या से निकला है। विकाया का मतलब होता है ढाल और एक रुकावट, ऐसी चीज जो आपके और नुकसान के दरमियान हायल हो जाए। तकवे वाला वो शख्स होता है जो अपने और अल्लाह की नाराजगी के दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दे। ये ऐसा खौफ नहीं जो आपको जमा दे, ये एक ढाल है जो आपकी हिफाजत करती है। आप अल्लाह से भागते नहीं, आप उसकी हिफाजत के साए में पनाह लेते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई इब्न काब से पूछा कि तकवा क्या है। हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया, क्या आप कभी कांटों से भरे रास्ते पर चले हैं? हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ। उन्होंने फरमाया, आपने क्या किया था? हजरत उमर ने कहा कि मैंने अपने कपड़े समेट लिए और बहुत एहतियात से चलता रहा। हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया कि बस यही तकवा है। यूं समझो कि रमजान एक कांटों भरा रास्ता है। हर भूख की चुभन, हर प्यास, हर ख्वाहिश जिसे आप रोकते हैं, हर स्क्रोल जिसे आप रोक देते हैं, हर वो लफ्ज जिसे आप जबान पर आने से रोक लेते हैं, आप अपना दामन समेट रहे होते हैं, एहतियात से कदम रख रहे होते हैं और अपनी ढाल तैयार कर रहे होते हैं। 30 दिन के रोजे रख लेना असल कामयाबी नहीं, 30 दिन में तकवा तामीर कर लेना असल कामयाबी है। आप रमजान खत्म कर सकते हैं रोजा रखकर, लेकिन बगैर ढाल के, या आप उसे इस तरह मुकम्मल कर सकते हैं कि आपके और हर नुकसान के दरमियान अगले 11 महीनों के लिए एक मजबूत रुकावट खड़ी हो चुकी हो। तो फिर खुद से पूछो कि आप महज रोजे रख रहे हो, आप महज तरावी पढ़ रहे हो, या फिर अपने अंदर तकवे की इमारत को भी तामीर कर रहे हो जो तुम्हारे लिए अगले 11 महीनों के लिए हिफाजत का सामान बन जाए।